सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 17वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है लिंग। तो चलिए देखते हैं लिंग क्या है, लिंग के कितने प्रकार हैं और लिंग को पहचानने के क्या तरीके हैं। ठीक है। लिंग मतलब ऐसे शब्द रूप जिससे किसी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, वे लिंग। ठीक है। शब्द रूप जिससे किसी शब्द के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, वे शब्द रूप लिंग कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम आम खाता है और मैंने लिख दिया सीता आम खाती है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि राम एक लड़का है और सीता एक स्त्री है ना। राम पुरुष है और सीता स्त्री है। इन शब्द रूपों से ता है, खा ती है, ये जो शब्द रूप हैं इससे हमें पता चल रहा है कि राम एक पुरुष है और सीता एक स्त्री है। तो यही शब्द रूप क्या कहलाते हैं? लिंग। तो देखते हैं लिंग के प्रकार कितने होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ये हम हमेशा से स्कूल में कॉलेज में पढ़ते आए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखते हैं पुल्लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हमने देख लिया लिंग के 2 प्रकार। हमेशा ऐसे टेबल बनाया करो जिससे जल्दी आप लोगों को प्रकार उसके अंदर कितने प्रकार, उसके बाहर कितने प्रकार, सब जल्दी पता चल जाते हैं। पढ़ने में भी आसानी होती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग 3 प्रकार के। शाश्वत पुल्लिंग, ठीक है, शाश्वत पुल्लिंग। दूसरा नित्य पुल्लिंग और तीसरा परिवर्तनीय पुल्लिंग। ठीक, शाश्वत पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग और परिवर्तनीय पुल्लिंग। तो शाश्वत पुल्लिंग क्या है? शाश्वत पुल्लिंग है ऐसे शब्द जिन्हें स्त्रीलिंग में बदल ही नहीं सकते। ठीक है, इन्हें जो है स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। शाश्वत पुल्लिंग को ये मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए लिखा है। आप लोगों को जैसा सही लगता है कि अगर मैं 1 महीने बाद बुक खोलूँ तो मुझे पता होना चाहिए शाश्वत पुल्लिंग क्या है। स्त्रीलिंग लिख के आपने काट दिया और पता ही नहीं कि काटा क्यों है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे लिखने का, है ना। तो पूरा लिखो कि जिन्हें स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। नित्य पुल्लिंग क्या है? नित्य पुल्लिंग है जिन्हें स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है लेकिन मूल शब्द से छेड़खानी नहीं कर सकते। तो कैसे उसे बदलेंगे स्त्रीलिंग में?
उनके वो जो मूल शब्द हैं उनके सामने मादा उपसर्ग लगा के, ठीक है, स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है ना। नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं ऐसा मत लिख लेना। नित्य पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, लेकिन मूल जो शब्द हैं उनसे छेड़खानी नहीं होगी, बल्कि सामने मादा उपसर्ग लगाया जाएगा। मादा उपसर्ग लगा के कैसे? मैंने लिख दिया कौआ, तो यह तो पुल्लिंग हो गया है ना, कौआ पुरुष है। तो अब हम इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौए लिखेंगे? नहीं, हम लिखेंगे मादा कौआ। ठीक, एक और ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मच्छर, तो क्या मच्छर ही लिखेंगे? नहीं ना, मादा मच्छर। तो ऐसे सारे शब्द जिनके सामने हमें मादा लगाना पड़े उन्हें स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, वे क्या हैं? नित्य पुल्लिंग। कौआ क्या है? नित्य पुल्लिंग है। मच्छर क्या है? नित्य पुल्लिंग है, जिन्हें हम बदल तो पा रहे हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन मूल शब्द से छेड़खानी बिना किए, उसके सामने मादा लगाकर। और परिवर्तनीय, इन्हें स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, बस अंत में जो है प्रत्यय तो अंत में ही लगता है ना, अंत में प्रत्यय लगाकर हम इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए यह है परिवर्तनीय पुल्लिंग। हाँ, स्त्रीलिंग में बिल्कुल इसे बदला जा सकता है प्रत्यय लगाकर, ठीक है। जैसे शेर, मैंने इसमें प्रत्यय लगा दिया नी, तो यह क्या बन गया? शेरनी। तो शेर क्या है? परिवर्तनीय पुल्लिंग। समझ में आया? पुल्लिंग के 3 प्रकार: शाश्वत, जिन्हें स्त्रीलिंग में बदला ही नहीं जा सकता; नित्य, जिन्हें स्त्रीलिंग में बदला तो जा सकता है लेकिन मूल शब्द से छेड़खानी नहीं की जा सकती, बल्कि उस शब्द के सामने मादा लगाया जाता है और उसे स्त्रीलिंग में बदला जाता है। परिवर्तनीय पुल्लिंग, उन्हें स्त्रीलिंग में बदला जाता है अंत में प्रत्यय लगाकर। ठीक है, समझ में आया? तो अब देख लेते हैं स्त्रीलिंग का। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। स्त्रीलिंग, बिल्कुल ऐसे ही स्त्रीलिंग के भी 3 प्रकार। ठीक है, पहला शाश्वत, दूसरा नित्य और तीसरा परिवर्तनीय। ठीक है, ये सब भले याद ना रखो, लेकिन कौन से शब्द स्त्रीलिंग का है, कौन से शब्द पुल्लिंग का है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। शाश्वत स्त्रीलिंग क्या होगा? जिन्हें हम क्या पुल्लिंग में नहीं बदल सकते ना, यही तो था। शाश्वत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता, तो इन्हें भी पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता। नित्य स्त्रीलिंग, जिन्हें पुल्लिंग में बदला जा सकता है लेकिन मूल शब्द से छेड़खानी किए बिना। तो इसमें क्या लगेगा? हमने वहाँ मादा लगाया था, यहाँ पर लगेगा बदलने के लिए नर उपसर्ग। ठीक है, वहाँ पर मादा उपसर्ग लगा था, यहाँ पर हम लगाएंगे नर उपसर्ग। ठीक, ऐसे शब्दों को, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए। और परिवर्तनीय, सीधी सी बात है, इन्हें पुल्लिंग में बदला जा सकता है। ठीक है, इतना आपने जान लिया। अब देखते हैं शाश्वत पुल्लिंग में, शाश्वत पुल्लिंग के अंतर्गत
कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, शाश्वत पुल्लिंग, ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ताकि आप लोगों को पता हो कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसे लिखते जाओ। थोड़ा सा डल दिख रहा है, डार्क कर देती हूँ। ये ठीक है। ठीक है, पहला, देशों, प्रदेशों और नगरों के नाम। ठीक है, वे शाश्वत पुल्लिंग हैं, इन्हें स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। ठीक। दूसरा, समुद्रों के नाम। ठीक है, समुद्रों के नाम, इन्हें भी स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। तीसरा है, ये सब याद कर लो, आप लोगों को शब्द याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक। तीसरा, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, इसमें क्या क्या आते हैं भौगोलिक क्षेत्र में, पढ़ा है हमने ज्योग्राफी, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। पर्वत, पहाड़, द्वीप, अंतरिक्ष, तालाब, प्रायद्वीप, रेगिस्तान आदि सब क्या है, भौगोलिक क्षेत्र हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, पहले तो लिख लीजिए भाई, भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या आएंगे। पर्वत, पहाड़, द्वीप, अंतरिक्ष, तालाब, प्रायद्वीप, रेगिस्तान, है ना, रेगिस्तान वगैरह वगैरह आदि लिख दो बस। ये सारे भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद, नदी। ठीक है, नदियों के नाम, और पर्वतों में नंदा देवी। नंदा देवी को है स्त्रीलिंग माना जाता है, पुल्लिंग नहीं। वैसे ही नदियों के नाम को भी स्त्रीलिंग माना जाता है, पुल्लिंग नहीं, है ना। अब यहाँ मैंने लिखा है देशों के नाम, प्रदेशों के नाम। कुछ लोगों को लग रहा होगा भारत माता हम बोलते हैं, तो वो पुल्लिंग कैसे हो गया। जब भारत माता बोल रहे हैं, वो माता शब्द तो हमने दिया है ना उन्हें, उनकी इज्जत में, उनका आदर करने के लिए हम उसे माता बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे, जब उसे, भारत को एक वाक्य के रूप में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि भारत एक बहुत अच्छा देश है। अच्छा बोला मैंने, भारत बहुत अच्छी देश है, मैंने नहीं बोला ना। हमेशा जो भी शब्द दिया जाता है उसे वाक्य में प्रयोग करके देखना एग्जाम में, उसके बाद ही अपना आंसर लिखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य है, ऐसे ही बोलते हैं ना, अच्छी राज्य है ऐसे तो नहीं बोलते। बस यही है, इसलिए वाक्य में प्रयोग करके देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जैसा मैंने यहाँ अपवाद दिया है कि नदी के नाम, है ना, जितनी भी नदियाँ हैं हम उन्हें देवी मानते हैं, हम उन्हें स्त्री मानते हैं, लेकिन इसके भी कुछ जो हैं अपवाद होंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र। एक और नदी है सोन, और एक नदी है दामोदर। ये जो नदियां हैं वे पुल्लिंग में आती हैं, और बाकी सारी नदियां स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। पुत्र नाम से ही पता चल रहा है ना, दामोदर, सोन की पुल्लिंग होंगे, ये स्त्रीलिंग नहीं होंगे। अब चौथा देखिए, दिन तथा महीनों के नाम।
दिन तथा महीनों के नाम। हमेशा आप लोगों को अपवाद मिलेगा, है ना। पांचवा देखिए, वृक्षों के नाम। ठीक है, वृक्षों के नाम। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद को मैं लाल से लिख देती हूँ। इमली। ठीक है, बाकी सारे वृक्षों के नाम जो हैं पुल्लिंग। रत्नों के नाम। रत्नों के नाम, रत्न, जेमस्टोन्स, पता है ना। इसमें भी एक अपवाद है, वह है नीलम। अपवाद नीलम, बाकी सारे पुल्लिंग। फिर सातवां, द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, पारा, दूध, द्रव ना, लिक्विड। और इसमें अपवाद क्या होगा? जो हम रोज़ पीते हैं, कुछ लोग तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। चाय। चाय अच्छी बनी है हम बोलते हैं ना, चाय अच्छा बना है नहीं बोलते। शराब और स्याही। ठीक है, अपवाद चाय, शराब और स्याही। बाकी सारे लिक्विड्स जो हैं पुल्लिंग, और यह स्त्रीलिंग। आठवां, ग्रहों के नाम। ठीक है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम। लेकिन हमारी पृथ्वी है, हमारा ग्रह क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। लाल से लिख रही हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा ना कि यह अपवाद है। मैं बार बार अपवाद अपवाद नहीं लिखती रहूँगी, लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं होता, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, नौवां देखते हैं, शरीर के अवयव। जो हमारे शरीर के पार्ट हैं, शरीर लिख दिया है मैंने। हाँ, शरीर के अवयव। ठीक, जिसमें क्या अपवाद क्या होगा? कोहनी और कलाई। मेरी कोहनी, मेरी कलाई बोला जाता है। मेरा कोहनी या फिर मेरा कलाई ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, समझ में आया? चलो इसमें लिख लो पुल्लिंग कौन कौन से और स्त्रीलिंग कौन कौन से। ठीक है, शरीर के अंगों की मैं बात कर रही हूँ। पुल्लिंग, कान, मुंह, दांत, होंठ, पंजा, हाथ, अंगूठा, पाँव, गाल, मस्तक, मुक्का, नाखून, बाल, तालू, पेट। यह सब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग को पिंक में लिख देती हूँ। स्त्रीलिंग, कोहनी, कलाई और क्या? आँख।
ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, हमने इतने सारे है ना तरीके देखे कि शाश्वत पुल्लिंग को शाश्वत पुल्लिंग बोलो या सीधे पुल्लिंग बोलो, कि पुल्लिंग कैसे पहचानना है। देशों प्रदेशों नगरों के सारे नाम जो हैं पुल्लिंग होंगे। समुद्र के नाम, भौगोलिक क्षेत्र, दिन तथा महीने, वृक्ष, रत्न, द्रव्य पदार्थ, ग्रहों के नाम, शरीर के अवयव, है ना। उसमें से कुछ कुछ हमने अपवाद भी देखा। देखिए, पुल्लिंग जो भी शब्द होंगे ना, हमेशा उनकी शुरुआत नहीं, अंत। ऐसे शब्द जिसके अंत, जैसे हमने देखा था राम आम खाता है, आ आया था। खाती है, ई आया था। तो पुल्लिंग में हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी शब्द दिया गया है उसका जो अंत है अ से हो रहा है या आ से हो रहा है, आव से हो रहा है, पन से हो रहा है, पा से हो रहा है, या क से, ये सब लिखिए और याद भी रखिए, या ओड़ा से हो रहा है। ठीक है, से अंत होने वाले शब्द ये भी लिख दो भाई। ठीक, अ, आ, आव, पन, पा, क, ओड़ा, इन सब शब्दों से अंत होने वाले जो शब्द हैं वे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये पुल्लिंग के लिए था। इतना आप लोग याद रखिए पुल्लिंग को पहचानने के लिए। और जैसे जो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया कि हमेशा जो भी शब्द होगा आप उसे वाक्य में प्रयोग कर कर देखेंगे, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द, है ना। पुल्लिंग का हमने देख लिया, अब देखते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। नदियों के नाम, है ना, उसमें हमने अपवाद लिया था नदियों को, इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं नदियों के नाम। और इसमें अपवाद क्या लिखा था हमने, जो कि पुल्लिंग में चले गए थे, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर मैं सारे अपवाद लिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जिसे मैं ब्लू से लिखूँ आप समझ लीजिएगा कि अपवाद है, लिख ही देती हूँ भाई, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, सारे अपवाद नदियों के लिखा रही हूँ, लिखिए। सिंधु नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, नील नदी और शिवनाथ नदी। ये सारे जो नदी हैं वे पुल्लिंग हैं, स्त्रीलिंग नहीं है। इनके अलावा बाकी जितने भी सैकड़ों नदियां हैं वे सारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, लिंग ये जो टॉपिक है इसको भी आपको अपना एक दिन देना पड़ेगा। भाषा तथा बोलियों के नाम, भाषा तथा बोलियां, ठीक है, इनके नाम। हिंदी अच्छी भाषा है, अच्छा भाषा नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ अपवाद होंगे। नक्षत्र देखा जाए कि हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है ना, रोहिणी नक्षत्र देख लो या अनुराधा नक्षत्र देख लो, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा अपवाद को मैं ब्लू से लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अभिजीत, अभिजीत अपवाद। अश्विनी, जबकि ये एक स्त्रीलिंग जैसा दिख रहा है मगर यह है नहीं। पुष्य, ठीक है, ये तीन नक्षत्र क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे।
फिर चौथा किराना सामान, जो भी हम सामान लेते हैं डेली नीड्स के, उनके नाम। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होंगे, जैसे नमक, केसर, कपूर, मसाला, धनिया, ज़ीरा। इनके अलावा सारे किराना सामान स्त्रीलिंग। अपवाद लिख रही हूँ मैं कुछ भी यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, सब लिख कर दे रही हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से लिखें और पढ़ें, कुछ छूट ना जाए आप लोगों से। कपूर, मसाला और क्या, धनिया। ठीक है, ये हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा, खाने पीने की चीज़ें। आप लोगों ने सोचा होगा क्या ही पढ़ेंगे लिंग में, देखो इतना कुछ पढ़ने को है। खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, जैसे क्या होता है, कचौड़ी, खीर, है ना, दाल, रोटी, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, सब स्त्रीलिंग। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अपवाद हैं भात, है ना, चावल। भात क्या होता है, पका हुआ चावल, लेकिन हम भात को भी चावल ही बोलते हैं। दही, ठीक है, ये तो अच्छे से याद रखो क्योंकि ये दिख रहा है स्त्रीलिंग जैसा लेकिन है पुल्लिंग, इसलिए दही को तो अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। रायता, पराठा, हलवा, ठीक है, ये सारे अपवाद हैं। छठवां, झीलों के नाम। ठीक है, झीलों के नाम, इसमें क्या अपवाद है, अपवाद जहां पर भी आपको ऐसे झील दिखे जहां पर, है ना, समंद प्रत्यय लगा हो और नाग प्रत्यय लगा हो। ठीक, जहां पर भी समंद प्रत्यय या फिर नाग प्रत्यय लगा हो, वे सारे झील के नाम जो हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ना कि स्त्रीलिंग के। सातवां, ज़्यादा नहीं बचा है, बस 2-4 और बचा है, फिर ये क्लास हमारी लिंग की ख़त्म हो जाएगी। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। आधे घंटे में पूरा लिंग टॉपिक जो है कंप्लीट। तत्सम शब्द जिनके अंत में ऊ आए। ठीक है, तत्सम शब्द जिनके अंत में ऊ आए, क्या आना चाहिए, ऊ। इसको 3 मत पढ़ लेना फिर। जैसे उदाहरण, मृत्यु, वायु, वस्तु, सारे तत्सम शब्द ऐसे जिनके अंत में ऊ आ रहा है, वे सब क्या है, स्त्रीलिंग है। धातु, ठीक है। आठवां, शब्द जिनके अंत में ता या फिर ना आए। शब्द जिनके अंत में ता और ना हो। ठीक है, इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वेदना, रचना, ठीक है, ऐसे शब्द। 9वां, जिनके अंत में ती नी आए। ठीक है, गति, रीति, ग्लानि,
ऐसे शब्द ई समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर एक और, जिनके अंत में ईमा प्रत्यय हो। अब प्रत्यय तो अंत में ही लगता है, ईमा प्रत्यय वाले शब्द जैसे कालिमा, लालिमा, और क्या लिखें, महिमा। ईमा प्रत्यय जोड़ रहा है सब में, अणिमा। ठीक है, यह सारे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग। यहाँ पर हमारी लिंग की क्लास जो है वह खत्म होती है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और ये याद रखने के बाद भी आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम हॉल में हमेशा जो भी शब्द दिया गया है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के लिए, उसको आप एक वाक्य में प्रयोग करके पहले देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप आंसर लिखेंगे। क्या क्या देखा हमने, पुल्लिंग कैसे पहचानना है, देश प्रदेश नगरों के नाम देखकर, समुद्र के नाम, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, दिन तथा महीनों के नाम, वृक्षों के नाम, है ना, रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों के नाम और शरीर के अवयव। और यह सारे शब्द जो भी अंत में आप लोगों को दिखाई दे वे सब पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग में हमने देखा नदियों के नाम, भाषा तथा बोलियां, नक्षत्रों के नाम, किराना सामान। ज़्यादातर हमेशा ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ऐसे ही अपवाद वाले शब्द दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा उसे मुश्किल बनाने के लिए अपवाद के शब्द दिए जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें, झीलों के नाम, तत्सम शब्द जिनके अंत में उ आए, और ऐसे शब्द जिनके अंत में ता ना आए, जिनके अंत में ती नी आए, और इमा प्रत्यय वाले, मतलब अंत में इमा आए। ठीक है, कितना आसान था, बस याद रखना है। एक एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और अपवाद आप लोगों को याद रखना है। ये था हमारा लिंक टॉपिक जो कि यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, और फीडबैक देना हो तो कमेंट भी करिए। थैंक यू, जय हिंद।